सो गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं सामान्य ज्ञान के बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला सवाल, जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा लगाने वाले यह है लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए आपका अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले यह है भगत सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भगत सिंह जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलिए आपका अगला सवाल है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा देने वाले हैं सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? दोस्तों करो या मरो का नारा देने वाले थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, महात्मा गांधी। चलिए अगला सवाल, मारो फिरंगी को यह शब्द किसने कहा था? मारो फिरंगी को यह शब्द कहने वाले हैं मंगल पांडे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, मंगल पांडे जिन्होंने कहा था मारो फिरंगी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, जय हिंद का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय हिंद के नारा देने वाले यह सुभाष चंद्र बोस है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। चलिए आपका अगला सवाल है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? दोस्तों हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा देने वाले यह भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे राम का नारा किसने दिया था? हे राम का नारा देने वाले हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर जो बी है वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? दोस्तों विजय विश्व तिरंगा प्यारा का नारा यह देने वाले हैं श्याम लाल गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, श्याम लाल गुप्ता। चलिए आपका अगला सवाल, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? दोस्तों भारत छोड़ो का नारा देने वाले यह महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए आपका अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? देखिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा देने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा देने वाले थे राम प्रसाद बिस्मिल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए आपका अगला सवाल है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह नारा किसका है? दोस्तों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह नारा है सुभाष चंद्र बोस का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। चलिए आपका अगला सवाल है, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने लगाया था? देखिए साइमन कमीशन वापस जाओ इसका नारा लगाने वाले हैं लाला लाजपत राय। ऑप्शन का बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लाला लाजपत राय। आपका अगला सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले यह है आपके ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका अगला सवाल है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ यह नारा किसने लगाया था? मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ नारा लगाने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। चलिए आपका अगला सवाल है, साम्राज्यवाद का नाश हो यह नारा किसका लगाया हुआ है? देखिए साम्राज्यवाद का नाश हो यह नारा लगाने वाले आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, भगत सिंह। चलिए आपका अगला सवाल है, करो या मरो कर मत दो का नारा किसने दिया था? दोस्तों कर मत दो का नारा देने वाले सरदार पटेल है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जय जगत का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय जगत का नारा देने वाले विनोबा भावे हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विनोबा भावे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आराम हराम है का नारा किसने दिया? दोस्तों आराम हराम है इसका नारा देने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला सवाल है, देश की पूजा ही राम की पूजा है यह नारा किसने दिया था? देश की पूजा ही राम की पूजा है यह नारा देने वाले हैं मदन लाल ढींगरा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मदन लाल ढींगरा। चलिए आपका अगला सवाल है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? दोस्तों संपूर्ण क्रांति का नारा यह देने वाले हैं जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। चलिए आपका अगला सवाल है, देश बचाओ देश बनाओ का नारा किसने दिया था? देश बचाओ देश बनाओ का नारा यह दिए थे पीवी नरसिम्हा राव ने। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव। चलिए अगला सवाल,
जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय विज्ञान के नारा देने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर चलो का नारा किसने दिया था? दोस्तों कश्मीर चलो का नारा देने वाले हैं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। ऑप्शन नंबर डी जो है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का विभाजन मेरी लाश पर ही होगा, यह कथन किसका है? देखिए यह कथन जो है वह है महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। महात्मा गांधी जी ने कहा था भारत का विभाजन मेरी लाश पर से ही होगा। तो चलिए आपका अगला सवाल है, नेहरू देशभक्त है और जिन्ना राजनीतिज्ञ, यह कथन किसका है? तो यह कहने वाले मोहम्मद इकबाल है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, समूचा भारत का एक विशाल बंदी गृह है, यह कथन किसका है? दोस्तों समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, यह कथन हो जाएगा आपका सी आर दास का। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, सी आर दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का नारा किसने लगाया था? दोस्तों पूर्ण स्वराज के नारा लगाने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? वंदे मातरम के नारा देने वाले हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसने लगाया था? दोस्तों सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा लगाने वाले हैं मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन का ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। चलिए आपका अगला सवाल है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ किसका नारा था? दोस्तों यह नारा आपके हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, नरेंद्र मोदी के नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? दोस्तों भारत छोड़ो का नारा देने वाले महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए आपका अगला सवाल, वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? दोस्तों वृंदावन गार्डन जो है वह मैसूर में है। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मैसूर। चलिए आपका अगला सवाल, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? दोस्तों मानसरोवर झील जो है वह तिब्बत में है। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तिब्बत। चलिए आपका अगला सवाल है, नंगा पर्वत चोटी किस श्रेणी में स्थित है? दोस्तों नंगा पर्वत चोटी जो है वह हिमालय श्रेणी में है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हिमालय श्रेणी। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा हिमनद, यह हिमनद हो जाएगा रुंडुन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है, रुंडुन। अगला सवाल देखिए, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है वह राज्य राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी या अनाईमुडी है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, अनाईमुडी जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? देखिए भारत में टोटल 9 राज्य जो है तटरेखा से लगे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? देखिए विश्व की सबसे छोटी देश, यह देश है वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेटिकन सिटी जो कि विश्व की सबसे छोटी देश है। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सी है? दोस्तों सबसे कठोर धातु जो है वह है टंगस्टन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टंगस्टन। चलिए आपका अगला सवाल है, अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय की स्मृति में करवाया था? तो यह करवाया था गुजरात विजय की स्मृति में। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कौन से संस्था शेयर बाजार का नियंत्रण करती है? देखिए शेयर बाजार का नियंत्रण करती है सेबी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सेबी। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, 29 अगस्त। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? देखिए भारतीय संसद का लोकसभा जो है वह निम्न सदन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए कौन सी कंपनी का निर्माण किया था? तो यह किया था ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण, यानी जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है, प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि किसकी रचना है? दोस्तों प्रसिद्ध पुस्तक जो गीतांजलि है यह रचना है रविंद्रनाथ टैगोर की। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर।
देखिए आपका अगला सवाल है, ओजोन परत निम्न में से किसके कारण नष्ट होते जा रही है। देखिए ओजोन परत के नष्ट होने का जो मुख्य कारण है वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी जो इस गैस के कारण जो है ओजोन परत नष्ट होते जा रही है। तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करता है। देखिए शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में काम करते हैं श्वेत रक्त कणिका। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिका। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। तो दोस्तों भारतीय संविधान को अंगीकृत यह हुआ था 26 नवंबर 1949 के दिन, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 26 नवंबर 1949। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधे को पढ़ने की लिपि किस नाम से जानी जाती है। देखिए अंधों को पढ़ने की लिपि जो है वह जानी जाती है ब्रेल लिपि के नाम से। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ब्रेल लिपि। चलिए आपका अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है वह उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, राज्यनामा फारसी में किसका अनुवाद था। देखिए राज्यनामा जो फारसी में अनुवाद था वह महाभारत का था। ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, महाभारत। चलिए आपका अगला सवाल है, ठोस पदार्थ किस विधि से गर्म होते हैं। देखिए ठोस पदार्थ जो हैं वह गर्म होते हैं चालन विधि से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चालन विधि। चलिए आपका अगला सवाल है, भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे बताया था। देखिए डॉक्टर BR अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा यह बताया था संवैधानिक उपचार का अधिकार को। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। चलिए आपका अगला सवाल, कहार जाति द्वारा किए जाने वाला धुरिया नृत्य किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो देखिए यह जो नृत्य है आयोजित किए जाते हैं यूपी के बुंदेलखंड में। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यूपी का बुंदेलखंड। चलिए आपका अगला सवाल है, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक देश गेहूं का यह चीन देश है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, चीन देश। आपका अगला सवाल है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है वह कहाँ पर है। आपके ऑप्शन है देहरादून, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई। आपको राइट आंसर कमेंट करना है। क्वेश्चन जो है आपके लिए टेस्ट है, आप लोग आंसर जो है कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।